हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का आज से किया जाएगा थंब वेरिफिकेशन और उनका 3213 शिक्षकों का अब तक हो चुका है पद स्थापन, साथ में शिक्षा भवन में होगा सत्यापन। बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण की परीक्षा में सफल नवनियुक्त शिक्षकों का रविवार से यानी कि आज से थंब वेरिफिकेशन होगा शुरू। जिले में करीब 3213 शिक्षकों का पदस्थापन मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुआ है। आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक मशीन से शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का मिलान कराया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा भवन में कंप्यूटर बनाया गया है। साथ ही विभाग की ओर से प्रखंडवार शेड्यूल जारी किया गया है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य दो थे कि एक तो सभी को खंडवार पता चल जाए कि किसका वेरिफिकेशन कब है, दूसरा ये है कि जो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो क्या क्या प्रॉब्लम है, जो कि इससे पहले टीआरई 1 में जो शिक्षकों को प्रॉब्लम्स आई थी वही प्रॉब्लम्स आप सबको सामना उनका ना करना पड़े। क्योंकि अगर पहले से ही हमें पता चल जाता कि ये प्रॉब्लम्स आई थी तो एटलीस्ट हम उन सब को अवॉइड करते हुए वहाँ पर जाएं और विद इन टाइम हम वहाँ का जो पूरा शेड्यूल है उसे जान सकें। तो साथ में क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही थी, इस सभी प्रखंडों के लिए एक एक दिन का समय दिया गया है, जबकि पारू प्रखंड के शिक्षकों का सत्यापन 2 दिन होगा। दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की विद्यालयों में पोस्टिंग कर दी गई है। अब उनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोस्टिंग के बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें डीओ अजय कुमार सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। कहा है कि प्रखंड के लिए निर्धारित तिथि को बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक अपने प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षक भवन में सत्यापन के लिए उपस्थित रहेंगे। हेड टीचर्स को साथ जाना है। एक बात यह है क्योंकि जो इससे पहले हुआ था उसमें वेरिफिकेशन के लिए टीचर चले गए थे, क्योंकि इतना शुरू में पूरा गाइडलाइन भी नहीं था। कुछ को तो पता था, कुछ को नहीं पता था, तो वो उनके एचएम भी नहीं गए थे साथ में, तो एचएम को लेकर साथ जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। साथ ही में प्रखंड के लिए निर्धारित तिथि को बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक अपने उन्हें साथ नियुक्ति पत्र जो लेके आना है, हेड होंगे आपके, और आपको शिक्षा भवन में जाना है और नियुक्ति पत्र होगा। आप एक बार शॉर्ट इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। नियुक्ति पत्र होगा, विद्यालय पद स्थापन पत्र होगा और संबंधित परीक्षा का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और विद्यालय की उपस्थिति जो पंजी लेकर आना है। जो उपस्थिति पंजिका होती है, इन्होंने पंजी लिखा हुआ है, उपस्थिति पंजिका होती है उसको, यानी कि आपका अटेंडेंस रजिस्टर, ये सभी आपको अपने वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाना है। डीओ ने कहा कि निर्धारित तिथि को नहीं आने वाले विद्यालय अध्यापक और प्रधान अध्यापक के खिलाफ बगैर कारण पूछे कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पहले लग रहा था कि इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर बाद में लगा क्योंकि छोटी सी एक लापरवाही की वजह से कई बार हमें नहीं पता है और इतना बड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बिना कारण बताए वरना कोई भी एक्शन लिया जाता है, उसके लिए 3 नोटिस दिए जाते हैं। पहले नोटिस में भी चेतावनी के तौर पर होता है, दूसरा जो कारण बताने के लिए होता है और तीसरे पर एक्शन ले लिया जाता है। तो इसमें बिना कारण पूछे कार्यवाही का आदेश है, यहाँ पर आप स्पष्ट देख लें। बगैर कारण पूछे कार्यवाही आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि यहाँ पर ये रहा, बता दें कि आयोग की इलेक्ट्रॉनिक मशीन में शिक्षकों का रिकॉर्ड पहले से अपलोड है। सत्यापन के दौरान अंगूठे के निशान से उसका मिलान कराया जाएगा। आपका रिकॉर्ड पहले से ही है, अब आपका जो अंगूठा का निशान होगा उसी से उसको मैच कराना है। पहले चरण के 21 शिक्षक नहीं आए थे सत्यापन कराने। परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा की आशंका को देखते हुए विभाग ने आयोग के रिकॉर्ड से मिलान कराने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 6000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति जिले में हुई है। करीब 2 महीने तक 3 चरणों में उनका सत्यापन कराया गया। इसके बाद अंतिम रूप से 28 फरवरी को मौका दिया गया। इसमें 21 शिक्षक सत्यापन कराने के लिए नहीं आए। वहीं अलग अलग प्रखंडों के 35 शिक्षकों के अंगूठे का निशान नहीं मिल रहा था। इसके चलते इन्हें सत्यापन के लिए राज्य कार्यालय भेजा गया था। उसमें भी कई कारण थे, बंदा वही है, लेकिन कई बार हो जाता है कि अंगूठे में आपने कुछ ऐसा कार्य किया, उसमें चोट लग गई तो वो नहीं हुआ वेरिफिकेशन। और आगे इसमें यहाँ पर और भी जो है +2 जो थंब इम्प्रेशन का है, ये मधुबनी का। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका
जैसे कि इन 2 दिन में है मड़वन और मुशहरी 3 मार्च को होगा, और मुरौल है 4 मार्च, बंदरा 4 मार्च, संकरा 5 मार्च, साहिबगंज 6 मार्च, कांटी 7 मार्च, सरैया 9 मार्च, औराई 11 मार्च, गायघाट 12 मार्च, कटरा 13 मार्च, कुढ़नी 14 मार्च, बहजा 15 मार्च, पारू 16 व 17 मार्च को होगा, मोतीपुर 18 मार्च को होगा, और मीनापुर 19 मार्च को होगा। ये प्रखंडवार सूची है, तो ये आप अपना इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये मुजफ्फरपुर से है तो इसलिए उसका है। ठीक उसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट का निकला हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं आपका पूरा थंब वेरिफिकेशन और जितना भी आपका सत्यापन होना है उन सभी का पूरा डेट के साथ आपको बताने का प्रयास करती रहूँगी, जिस जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आता जाएगा। अब यहाँ पर ये मधुबनी में बीपीएससी से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का कार्य आपका शनिवार से हो गया है, जो मधुबनी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो डीओ राजेश कुमार हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रतिनियुक्त कर्मियों ने इसे करा लें, और वाटसन +2 उवी के विज्ञान भवन में अनुमंडलवार बनाए गए केंद्र पर इन शिक्षकों ने सत्यापन इन्होंने करा लिया है। और शिक्षकों के संग पहुंचे एचएम ने बताया कि इस सत्यापन कार्य को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बिना आकलन के ही आदेश निर्देश दिया जाता रहा। वही हम बता रहे थे अभी को थोड़ी देर पहले आपको, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन तो था नहीं, जिससे सभी को प्रॉब्लम हुई थी वेरिफिकेशन में। 2-3 दिनों तक काउंटर पर पूरा अफरा तफरी मची रही, और संबंधित अधिकारियों को इन काउंटरों पर हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की। तो इस प्रकार से आप सभी का मधुबनी का चला हुआ लगभग वो पूरा ही हो गया। जैसे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का भी हमें पता चलेगा तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षा विभाग और आपकी बीपीएससी TRE 1 TRE 2 तो बिल्कुल पूरा ही आप सभी ने, मुझे लगता है सभी टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा है नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक अपडेट से आप अपडेट हो सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।